एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है एक लेनोवो का P70 मॉडल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसको डिसेंबल किया हुआ है और मैंने सोचा इस पे वीडियो शूट कर दूं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस फ़ोन के अंदर फ़ोन बिल्कुल पीसीबी फ्रेश है, वाटर डैमेज नहीं है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी अगर फ़ोन डेड आता है आपके पास जो ऑन ना हो रहा हो, तो उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप डायग्नोसिस करेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि कोई भी डेड फ़ोन आता है तो कहाँ से आपको शुरुआत करनी है और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉल्ट को डायग्नोसिस करना है कि वो पावर आईसी का फॉल्ट है कि बीक्यू आईसी का फॉल्ट है या पीएमआई का फॉल्ट है या फिर ईएमएमसी का फॉल्ट है या फिर सीपीयू का फॉल्ट है। पावर आईसी कौन कौन सी वोल्टेजेस प्रोड्यूस करती है पूरे फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। तो काफ़ी सारी डिस्कशन इस चैप्टर में होने वाली है और आई होप वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखें। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये P70 लेनोवो का मेरे पास फ़ोन है और इसको मैंने ऑलरेडी डिसेंबल किया हुआ है। तो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे क्या प्रोसीजर है इसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये बैटरी लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि ये आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं है, ठीक है। और एक बार हम चार्जिंग भी लगा के देख लेते हैं। कई बार चार्जिंग शो करता है फ़ोन, तो अगर चार्जिंग शो करता है तो उस कंडीशन में हमें पता चल जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग भी लगा दिया, तो आप देख सकते हैं चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी फ़ोन ऑन नहीं होता है तो सबसे पहले हम एक बार जो बैटरी कनेक्टर इसका है इस पर शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जो इसका बैटरी कनेक्टर यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है 4 पिन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे करना होगा। देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे है और चेक करते हैं। तो 325 वन साइड है और फिर पिनों को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग गया कि इस फ़ोन के अंदर अभी फ़िलहाल शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग होती तो फिर हो सकता है कि बैटरी कनेक्टर पे दोनों साइड से बीप देती या दोनों साइड एबनॉर्मल वैल्यू आती। तो इससे हमें पता चल जाता है कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो अभी राइट नाउ शॉर्टिंग नहीं है। और एक बार और अगर आपको अच्छे से कंफर्म करना है कि शॉर्टिंग है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई लगी हुई है और यदि हम पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करते ही अगर डायरेक्ट एम्पियर कंज्यूम करता है, जैसे यहाँ पे अभी 0 एम्प है और मैं डायरेक्ट पावर सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई एम्पियर कंज्यूम करता है ये फ़ोन, देखिए मैंने लगा दिया, ये लग गया, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि प्राइमरी या सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। तो इससे हमें एग्जैक्ट पता चल सकता है, क्योंकि मल्टीमीटर से कई बार हम चेक करते हैं वन साइड 300 to 500 के आसपास रीडिंग आती है और फिर पिनों को चेंज करने पे 1000 से 1800 के बीच में रीडिंग आती है। तो वो एक तरीके की ओके कंडीशन भी होती है। लेकिन कई बार अगर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो प्राइमरी लाइन या बैटरी कनेक्टर पे नहीं पड़ता है। तो हम मल्टीमीटर से उसको एग्जैक्ट नहीं बोल पाते हैं कि शॉर्टिंग है। लेकिन जब आप पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे अगर एम्पियर कंज्यूम करने लगा तो समझ जाइए फ़ोन में शॉर्टिंग है। तो राइट नाउ अभी आपके फ़ोन में हमने देखा है इस फ़ोन में कि शॉर्टिंग नहीं है। अब क्या करना चाहिए? अब अगर शॉर्टिंग नहीं है तो इस कंडीशन में हमें अब एक बार हम क्या करेंगे कि फ़ोन को एक बार USB केबल से कनेक्ट करके देखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी फ़ोन आता है उस पर अगर शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी करने के पहले एक बार आप USB डिटेक्शन को चेक कर लें। क्योंकि अगर ये फ़ोन अगर USB से कनेक्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में ये फॉल्ट आपके सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है और eMMC का भी हो सकता है। इसके भी और भी सीक्वेंस है जो आप क्लासेस करेंगे तो बताए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखिए आप, मैं इसको USB से कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद चलिए कंप्यूटर पे देखते हैं कि ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो
तो सबसे पहले हम माई पीसी में जाके मैनेज को ओपन करते हैं। डिवाइस मैनेजर पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे कोई पोर्ट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं बना हुआ है, तो एक बार मैं निकाल के लगा के देखता हूँ। देखिए, और आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई पोर्ट नहीं बना है। अगर यहाँ पे पोर्ट बन जाता तो इस कंडीशन में हम एक बार फ़ोन को सॉफ्टवेयर से फ्लैश करके देखते, या फिर हम eMMC प्रोग्राम करके देख सकते हैं, क्योंकि 90% कंज्यूम आता है कई बार, या eMMC में कोई एरर आता है, तो उस कंडीशन में सेट आपका ऑन नहीं होगा, लेकिन आपका फ़ोन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा, यानी पोर्ट बनाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस कंडीशन में अभी जो हमारी कंडीशन है, इसमें eMMC का भी कोई फॉल्ट मुझे नहीं लगता कि इसमें है। तो अब इतना चेक करने के बाद फिर हम फ़ोन को अब डिसेंबल करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो चलिए फिर इसको मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि अंदर क्या कंडीशन है। तो ये मैंने बोर्ड निकाल लिया है अलग, और आप देख सकते हैं अगर इस बोर्ड की कंडीशन को देखेंगे तो ये बोर्ड रिपेयर्ड नहीं है, पहले से फ्रेश बोर्ड है। तो एक बार आप देख सकते हैं बोर्ड में कोई फिज़िकल डैमेज ना हो, जैसे कि कोई बक कॉइल टूटी हुई हो या कोई आईसी क्रैक्ड हो, इस टाइप से भी होता है। तो एक बार आप फिज़िकली इस बोर्ड को चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बोर्ड सही है, फिज़िकली कहीं कोई रिपेयरिंग नहीं की है। तो अब आगे क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब हम इस फ़ोन को एक बार ना डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, पता नहीं चल जाएगा, एक आइडिया हो जाता है कि फॉल्ट कहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको अब पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, और आप फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे कितना एम्पियर करंट कंज्यूम करेगा जब मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करूँगा। तो देखिए मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस कर रहा हूँ और देखिए ये लगभग 50 से 60 मिली एम्प के आसपास करंट कंज्यूम करके बैक हो जाता है। आप देखिए, ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ, देखिए थोड़ा सा करंट लेता है और फिर से ये बैक हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो फॉल्ट है ये पावर सेक्शन का भी हो सकता है, और ये फॉल्ट सीपीयू से भी हो सकता है, क्लॉक जो लाइन होती है उससे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत माइनर करंट कंज्यूम कर रहा है और बैक हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पावर आईसी है इसकी जो बक लाइन्स हैं, जैसे कॉइल्स लगी है 1 2 3 4 5 6 कॉइल्स लगी है, तो ये बक लाइन पे पहले एक बार जीआर चेक कर लेते हैं, इसकी एबनॉर्मलिटी चेक कर लेते हैं और इस कॉइल्स को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बक लाइन की अगर कॉइल्स ख़राब होती हैं, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, या इसके ट्रैक्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो उस कंडीशन में भी एम्पियर कंज्यूम करके बैक होता है, या पावर सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पावर आईसी है, और पावर आईसी के पास आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बक कॉइल्स लगी हैं और 2 इधर भी लगी हैं। तो हम एक बार इसका जीआर चेक कर लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि इसके ट्रैक्स की क्या कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारी, यहाँ पे थोड़ा पेस्टेड है। 249 इसका जीआर ठीक है, और 175 ये भी ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली में थोड़ा पेस्टेड है, इसीलिए वैल्यूज़ पता करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, इस कैप पे ये भी ठीक है, और यहाँ इस कैप पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। ये दोनों कॉइल का लाइन है, ये कैप पे, और ये जो कॉइल है अब देखिए यहाँ भी जीआर ठीक है, और ये इसका भी जीआर ठीक है। तो ये बक लाइन तो मुझे सही दिख रही है। एक्चुअली में फ़ोन ना बूट नहीं हो पा रहा है। बूट का मतलब ये होता है कि जब फ़ोन का ऑन ऑफ स्विच पे जो वोल्टेज जब शॉर्ट होती है, फ़ोन को ऑन होना चाहिए, तो फ़ोन बूट नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है कि जो इसका एक सीक्वेंस होता है कि जब हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं तो पूरी वोल्टेजेस जनरेट होती है, और फिर सीपीयू जो होता है इसे फीडबैक सप्लाई देता है
पावर आईसी को और फिर हमारा फ़ोन बूट करता है। इसके साथ साथ जो क्लॉक का जो सर्किट है वो भी प्रॉपर उसी तरीके से काम करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सीक्वेंस होता है इसका। तो जब हम जैसे आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो इसमें पूरा हम आपको इसका बूट सीक्वेंस बताएंगे कि जब फ़ोन ऑन होता है तो कहाँ कहाँ कौन कौन सी वोल्टेजेस पहुँचती है और कैसे सीपीयू फीडबैक देता है और कैसे हमारा फ़ोन ऑन होता है। तो अभी राइट नाउ इसका जो बक जो कॉइल्स हैं ये ठीक है, एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो BQIC है और BQIC के पास ये जो कॉइल लगी यहाँ पे BPS सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर लो एक बार GR, क्योंकि ये अगर लाइन शॉर्ट होगी तो भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, लेकिन ये लाइन शॉर्ट होती तो डायरेक्ट पावर सप्लाई लगाती करंट कंज्यूम करता है, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं चेक किया। फिर भी मैंने आपको एक बार चेक करके दिखा दिया। यहीं पे 3.7 बनती है और पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस तरीके से टोटली मुझे लग रहा है कि ये फॉल्ट आपका CPU का है, क्योंकि ये फ़ोन 50 मिली एम्प के आसपास बूट करके और फिर बैक हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका फीडबैक पावर को नहीं मिल रहा है, जिससे कि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि पावर आईसी को रिप्लेस या रिवॉल्व करने के पहले हमें CPU पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन कस्टमर ने बताया था गिरा हुआ फ़ोन है, ड्रॉप डाउन फ़ोन है, तो इसमें CPU का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा जो आइडिया है उसके हिसाब से मैं CPU को एक बार रिवॉल्व करके देखता हूँ।
से आपने देखा कि हमने CPU को रिवॉल्व कर लिया है, और अब मैं इसका जो वाइब्रेटर है ऑन ऑफ फ्लेक्स को सोल्ड कर लेता हूँ ताकि हम फ़ोन को ऑन करके देखें कि हमारा जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई कि नहीं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको CPU को रिवॉल्व करने में, eMMC को रिवॉल्व करने में या रिप्लेस करने में और डबल डेकर ICs को रिवॉल्व करने में यदि आप को प्रॉब्लम आती है, सर्किट को स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट फाइंडिंग्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को। बाकी अब देखते हैं बोर्ड को पैनल में लगा के कि इसका क्या हमारा फ़ोन ठीक हुआ है या नहीं। तो मैं इसमें अभी कैमरा वैमरा मैंने नहीं फिट किया है, सिर्फ टच और वाइब्रेटर और LCD और B2B कनेक्टर को कनेक्ट करके हम ऑन करके देखते हैं कि अब हमारा फ़ोन कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार पावर सप्लाई से फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो ये हमारी पावर सप्लाई है, तो पहले मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। देखिए अभी कोई करंट एम्पियर कंज्यूम नहीं किया, मतलब शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं है, CPU सही लगा है। और देखिए अब मैं ऑन करता हूँ इसको और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए ऑन करने पे देखिए 30 मिली एम्प से ऑन हुआ है, मतलब हमारा ये ऑन हो गया हमारा फ़ोन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑलमोस्ट इस CPU में ही प्रॉब्लम था, जिससे कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। कई बार क्या होता है कि फ़ोन के गिरने से जो CPU के अंदर की जो बॉल्स होती हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं या प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होती हैं, तो उस कारण से वो कोई भी बॉल हो सकती है, क्लॉक साइट की बॉल्स हो सकती है, कोई भी प्रोटोकॉल्स की बॉल हो सकती है, इस टाइप से। तो हमने रिवॉल्व किया और ये हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है, बूट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक छोटा सा फॉल्ट था जो मैंने आपके लिए ये अपलोड किया ताकि आपको भी YouTube के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपको भी कुछ नॉलेज हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आप इस तरीके का हैंड स्केल और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग अगर सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक बेहतरीन तरीके से स्कीमेटिक की नॉलेज मिलेगी और हैंड स्किल भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।